महाभारत एक ऐसा महाकाव्य है जिसमें धर्म, अधर्म, नीति, राजनीति, प्रेम, प्रतिशोध और युद्ध की अद्भुत गाथा समाई हुई है। इसमें अनेक योद्धाओं का वर्णन मिलता है, वीर, पराक्रमी, धर्मनिष्ठ, लेकिन कुछ ऐसे भी योद्धा हैं जिनकी क्रूरता और निर्दयता ने देवताओं को भी भयभीत कर दिया। इन सभी योद्धाओं में एक नाम सबसे ऊपर आता है, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा एक निर्दयी और अजेय योद्धा। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य और कृपि का पुत्र था। वह चिरंजीवी माने जाते हैं, यानी उन्हें मृत्यु का वरदान नहीं है। जन्म के समय ही उसकी पीठ पर एक रत्न जड़ा था जो उसे अमरता, बल और दिव्यता प्रदान करता था। वह शिव का उपासक था और उसे शिव से अनेक वरदान प्राप्त थे। अश्वत्थामा में कई गुण थे। वो अत्यंत पराक्रमी, बुद्धिमान और युद्ध कला में निपुण था। लेकिन उसके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसे इतिहास का सबसे निर्दयी योद्धा बना दिया। गुरु द्रोण की मृत्यु और अश्वत्थामा का क्रोध। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब पांडवों ने छल से अश्वत्थामा के नाम पर भ्रम फैलाया कि अश्वत्थामा मारा गया, तो यह सुनकर द्रोणाचार्य ने शस्त्र त्याग दिए और धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। यह समाचार जब अश्वत्थामा को मिला तो वो क्रोध से पागल हो गया। गुरु की मृत्यु ने उसके हृदय में बदले की आग जला दी और यहीं से शुरू हुई अश्वत्थामा की निर्दयता की असली गाथा। युद्ध के 18वें दिन जब युद्ध समाप्त हो गया था और कौरव सेना का विनाश हो चुका था, तब अश्वत्थामा ने रात के अंधेरे में पांडव शिविर पर हमला किया। ये कार्य कायरता और क्रूरता का प्रतीक था, क्योंकि ये युद्ध का नियम था कि रात्रि में युद्ध नहीं होता। शत्रु की असावधानी की अवस्था में उस पर वार करना धर्म के विरुद्ध था। शिविर में ज्यादातर योद्धा निहत थे और थके हुए थे। अश्वत्थामा ने अकेले ही प्रवेश करके पांडवों के 5 पुत्रों उप पांडवों को नींद में ही मार डाला। इन बच्चों की आयु भी बहुत अधिक नहीं थी। वे युवा थे लेकिन पूरी तरह सैनिक नहीं थे। उनके अलावा उसने धृष्टद्युम्न, शिखंडी और कई अन्य योद्धाओं की भी निर्दयता पूर्वक हत्या कर दी। ये हत्याकांड इतना भयानक था कि खुद देवताओं ने इससे मुख मोड़ लिया। ऐसा कहा जाता है कि देवताओं ने शिव से प्रार्थना की कि अश्वत्थामा को रोका जाए, लेकिन शिव ने उत्तर दिया, अब वो स्वयं मेरा ही रूप बन चुका है संहार का। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग और अभिशाप। जब पांडवों को यह ज्ञात हुआ कि उनके पुत्रों की हत्या कर दी गई है, तो उन्होंने अश्वत्थामा का पीछा किया। तब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा, लेकिन दोनों ब्रह्मास्त्रों की टक्कर से पृथ्वी का विनाश संभव था। हस्तक्षेप किया और दोनों को ब्रह्मास्त्र वापस लेने को कहा। अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा ऐसा न कर सका क्योंकि उसमें तप और संयम की शक्ति नहीं थी। तब उसने ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के गर्भ में पल रहे पांडव वंश के अंतिम चिरंजीवी अभिमन्यु पुत्र पर लक्षित कर दिया। यह कृत्य न केवल अमानवीय था, बल्कि अधर्म की सारी सीमाएं पार कर गया। एक अजन्मे बच्चे की हत्या की कोशिश करना युद्ध की सबसे घृणित क्रूरता मानी जाती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया। उसका रत्न निकाल लिया गया, जिससे उसकी दिव्यता समाप्त हो गई। उसे चिरकाल तक पृथ्वी पर भटकते रहने का श्राप मिला। न मरेगा, न जिएगा, केवल पीड़ा और पश्चाताप से भरा जीवन। अश्वत्थामा से देवता क्यों डरते थे? एक शिव का अंश अश्वत्थामा को शिव का अंश माना जाता है। वह शिव के अत्यंत प्रिय भक्त था। कहा जाता है कि शिव ने उसे अनेक दिव्यास्त्र दिए थे। 2 अजेयता और अमरता। उसके शरीर में जड़ा रत्न उसे रोग, मृत्यु और सामान्य अस्त्रों से अजेय बनाता था। कोई भी साधारण या महावीर योद्धा उसे पराजित नहीं कर सकता था। 3 विनाशकारी शक्ति। एक अकेला अश्वत्थामा अकेली रात में पूरे पांडव शिविर का संहार कर सकता था। यह उसका वास्तविक बल दर्शाता है। 4 ब्रह्मास्त्र का ज्ञान। वो उन गिने चुने योद्धाओं में था जिन्हें ब्रह्मास्त्र का प्रयोग आता था, लेकिन वो संयमहीन होकर इसका दुरुपयोग करता था। महाभारत में कई योद्धा थे जिनकी शक्ति और युद्ध कौशल के कारण देवता भी उनसे डरते थे। सबसे निर्दयी योद्धा में से एक भीष्म पितामह थे, जो अपनी अविश्वसनीय युद्ध कौशल और अजेय वरदान के लिए जाने जाते थे। विस्तार से भीष्म पितामह, वे अपने समय के सबसे महान योद्धाओं में से एक थे और उनकी शक्ति और कौशल का कोई मुकाबला नहीं था। उन्हें परशुराम जैसे महान गुरु से शिक्षा प्राप्त हुई थी। उन्हें एक वरदान प्राप्त था कि उनकी मृत्यु उनकी इच्छा के बिना नहीं हो सकती थी, जो उन्हें युद्ध में अजेय बनाता था। निष्कर्ष, महाभारत में दुर्योधन, कर्ण, भीष्म, अर्जुन, भीम जैसे अनेक महावीर योद्धा हैं, लेकिन अश्वत्थामा की कहानी हमें दिखाती है कि जब वीरता में क्रोध और क्रूरता मिल जाए तो वो विनाश का प्रतीक बन जाता है। अश्वत्थामा की निर्दयता ने न केवल उसे अमर पीड़ा का पात्र बनाया, बल्कि उसे इतिहास के सबसे निर्दयी योद्धा के रूप में स्थापित कर दिया। जिस योद्धा की शक्ति से देवता भी भयभीत थे, वो अपने क्रोध और प्रतिशोध के कारण श्रापित हो गया। यह इस बात का प्रतीक है कि बल, ज्ञान और शक्ति का दुरुपयोग अंततः विनाश ही लाता है।